सतयुग चार दीन के कहो न लागेगा। कबीर सुनो भाई साधो भक्ति सागर की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल वांगर गाए की कमी जिन पर दाता हुए दयाल वांगर गाए की कमी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई इस सबका मेरी विनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते। ये तो मैं हर वक्त बताता, लोगों ने पता है कि मैं को पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा। पर ये भी पता लोगों ने कि मेरा सतगुरु की दया है, उनकी बड़ी भारी दया। मैं सतगुरु की लगन में बड़ा भारी हुआ, इन शब्दों ने पागल कर दिया कि सतगुरु है दयाल घर का है टिफन। मैं चीज के लिए माया माया कितना अपना विस्तार बताऊं। बहुत घूमना, कई जगह गया, कई बार बताई से बातें, कभी माला फेरने में लगे रहा। फिर भी मेरे दिल में किसी ने बताया कि काट कर महीने का घोड़ा राम नहीं है। मेरे दिल में दुखन चुकर नहीं। कबीर साहब का दोहा बोल दिया कि माला तो कर्म फिरे, जीत फिरे मुख मां, मनवा तो सब दिश फिरे, ये तो सुना। मैं जो दोहा करता ये कबीर साहब का नहीं था, ये इनका है, ये तो कबीर का से। और दोहा बनाए कहा कि माला मंत्र गड़पड़ी तू मत बिसरे मोह, दिल सत्तर का सुरमा लड़कर देखा तो बोले तो बहुत बढ़िया माँ देख ले तो सत्तर जरूर होना चाहिए। मनो चिंता में काफी जगह घूमना फिरा, कई दिनों तक खुली आंखों का ध्यान किया, कई जगह पर गया, प्राणायाम भी किया, गायत्री का जाप भी किया। कोई जीवन की लो पर ध्यान करेगा, कोई द्वार पर निशाना मान के काला से उस पर ध्यान किया, एक महात्मा नाथ की अणी का ध्यान बताया। सारी में फायदा है उर्ला व्यवहार। मेरा सत्संग खुली पुस्तक है, न कोई पर्दा है न कोई और सीधी बातें जानता हूँ। किसी दिल में ये ख्याल हो कि हम प्रश्न करा बोलना तो बोल लेना। मैं जो बातें कहता मेरा तजर्बा सिखा दे। तो छोटी उम्र में साधुओं पीछे पीछे गया। काफी लोगों तो ये भी पता नहीं साधु किसको कहते हैं। मेरे पास में बहुत अच्छा विद्वान आया, कहने लगा साधु सब एक ही होते हैं। हाँ बोला फिर मंदिर और क्या है, मैं ये भी मेरा कोर्स हो तो मैं किस तरह मान एक होता देखी, एक होता टेकी, एक होता साधु, एक होता हंस, एक होता परमहंस, एक होता संत, एक होता परम। वो परम संत जब आता है सुतर संत आते हैं दुनिया में और वो मैदान में आते हैं
जो गद्दी के रद्दी बन के नहीं आते, वो तो अपना खुद करते हैं, देखते हैं, और वो जीवन लेने के लिए आते हैं। वो मर्द जाति कौम बनाने के लिए नहीं आते, वो तो जीवन लेकर के चले जाते हैं। उनका अपनाया जीव नरकों में नहीं जाता है। वो आते हैं जीवों की ठेकेदारी लेकर के। वो कहने लगा, मैं तो इन बातों को कम समझा, मैं तो सराय नहीं कर लेके अपन पढ़ाई करी क्यों। जब 8वीं में था, 8वीं का मास्टर टोया, 10वीं का टोया, 14 फिर 14 टोया, अगर ये भी और भी क्यों करा और बड़ा बोला हाँ, तो इसीलिए सकून लगी सब। काफी लोग इन बड़े लोगों संगत को देख के घबरा जाते, देना चलो बहुत बड़ी संगत है ना, ये कोई बात नहीं, संगत तो बड़ी। प्रधानमंत्री आता है, कई लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। मैं अपनी बातों में लपो के नहीं रखता हूँ। प्रधानमंत्री इतनी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। हमारे एक लड़की थी भाई राजपूतों का, जी भाई तेरी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर घने मानसों तो गुरु बनता है, तो प्रधानमंत्री बड़ा सिंह बिल्कुल तो सच्ची। ये अपना अपने नियम से मैं तो कहता कि ज्यादा संगत थोड़ा होता है, जितनी संगत को संभाल। सतगुरु होते हैं। हमारे बुआ की सत्संग में आया करती थी, ये भी बैठे कई मानस, जब रोटी खाते वक्त बुआ मेरे कान देखते थी, सब निगाह बुआ ने मेरे करने ला कर रखती थी। उसकी निगाह ऐसी, संत सतगुरु की निगाह ऐसी होती है, वो जीवन को संभालने के लिए आता है और जीवन संभाल के न ले जाता है। वो पिटारी में मुर्गी रोकने के लिए नहीं आमदान कि तो इस मेरे आश्रम को छोड़ के और कहीं जाकर नरक में चला, ये गलत बात है। संत सूरमा शेर है, गज और गाजे, दुनिया भेड़ है, बिचका और गाजे। संत तो सूरमा होके आते हैं और अपने जीवन काट के जाल में नहीं बांधते, मैं चक्कर में नहीं देखते। मैं सच्चाई तो कहता, मेरे महाराज जी अगर ये कह चंदे दूसरे सत्संग नहीं जाना, मैं सतगुरु को छोड़ दे। मैं आज भी अपने सत्संग बांधते हूँ, गुरुओं को मैं लानत देता हूँ जो अपना नाम देकर के जीव को बांध देते, दूसरे सत्संग मत जाना। समझ उनकी दाढ़ी में चरकावा चोर है। शेरी का बेटा तो मैदान में बैठता, कोई शेरी रोकती नहीं है, पर सूरी कुत्ती अपने बाढ़ तक लखोड़ दे को मार दिया नाखी। इसलिए मेरे शेरी का बेटा शेर का बेटा होता, संत होता। मेरी बात में हंकार मत समझ लेना, मैं सीधी बातें कहने के लिए आया हूँ। मैं भी कई मतों में घूमिया सुन, मेरे महाराज के जब नाम लिया सारा घूम फिर का क्या मना बांध हो गए, कहीं जाना खुद ही कहोगे, बोला तेरी मर्जी कहीं किसी सत्संग में जाएगी। और भी सुनते मैं बताओ कि 18 चक्रों का भेद बता दी, तो ऊपर और क्यों बताऊंगा, असली और कोई हो तो सुन लेना, उसको बड़ा मान लेना। और मैं आप लोगों सच्चाई का बताता हूँ एक नियम का कि मन में सतगुरु का बढ़कर को लगा, वो करनी के धनी थे, गद्दी के गुरु नहीं थे, वो करनी के गुरु थे। उनकी करनी का मैं वर्णन क्या तो करो क्या नहीं करो, उनकी दया तो मैं भी बोल लेता। उन्होंने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर बेद लोगों की सत्संग कर। और उनकी कितनी बड़ी दया थी, सारी जिंदगी कमा के खाया, सारी जिंदगी अपने भजन सुनन करा, बड़ा अभ्यास किया उन्होंने। और मेरे को नाम दिया, एक बार ये कहा था मेरे पास बात बुझने मत आना, अभ्यास करना, अभ्यास में कोई दखल हो जाए तो मेरे को पूछ लेना। उनकी बड़ी भारी अपार दया थी। उन्हें ये भी बता दिया था कि इन मंजिलों को बदली नहीं कर सकता कोई भी, मैं उन मंजिलों बता देता हूँ जिस पर सतगुरु हो दयाल वह घर का है की कमी, कि जिन पर सतगुरु दयाल हो जाती है घर में कमी की चीज की है। स्वतः हम मांगते वहाँ चीज मिल जाती है, हमें चीजें मांगते नहीं है,
क्या मांगते हैं? हम बेटे पोते धी जमाई दादा धन दौलत क्या मांगते हैं? मान बढ़ाई मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हमारा बस रुका पाठ हम बड़े बन जाए, ये बन जाए। क्या राजनीति की झंडी मांगते हैं? अरे जितनी चीज तुम मांगते हो सारी यहाँ रहने वाली से संतों के पास में जाकर के तो मोक्ष मांगना चाहिए। और संत मोक्ष का रास्ता बताते हैं, वह स्वर्ग का, वैकुंठ का, ब्रह्मलोक का, इंद्रलोक का, विष्णु लोक का ये रास्ता नहीं बताते। कहते तो काल का रास्ता कभी पहले जाओ, रास्ते ये रास्ता तो आने जाने का कभी पहले जाओ, संतों का मार्ग तो फिर आने का नहीं है। मेरे पास प्रेम आ गया तो फिर सभी वहां चले जाएंगे, अगर नहीं आए तो या तो देश उजड़ जाएगा, वो बने हो जाएंगे, पूरा भीड़ डाका मार जाएगी। माँ इतना बड़ा क्यों बने? तो खुदा क्यों? तो परमात्मा ने फिक्र से, उस खुदा ने फिक्र से तू क्यों फिक्र करता है? तो वहां चलने की कोशिश कर। तेरे दिमाग में ये भूत बढ़िया आशा कि वहां से भीड़ मार जाएगी और यहाँ उजड़ जाएगा देश। संतो उदाहरण के लिए आते हैं, बसाने के लिए नहीं आते। और जितने ऋषि मुनि आए, जैसे पिंड के जो होम यज्ञ तीर्थ पर तो ये आए, जितने ये तो बसाने के लिए आए, इस उदाहरण के लिए नहीं आए। इनका बसाना क्या? आना गाना चक्कर काटना, जैसे रेट चलता रहता है, चलते रहो और संत इसका बेड़ा काट देते। मेरे पास कई दिनों तक और भी कई में घूमने करने लगे कि हम तो इस तरह पूजा करते हैं, फिर आना चाहते हैं और मानस बन के आई, कम आई तो मेरा तो ख्याल है नहीं, मैं तो इनको फिर नहीं आऊँ। मानस बन के आए तो मानसों में तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुख पड़ गए। दुख का मेरा तो ये बिरला ही हो सकता है। फिर क्या करोगे? आना जाना रख गया तो संत उसका बंधन तोड़ देते, कहते फिर न आना संसार में। और कबीर साहब जी कहते वहां का गया फिर ना आओ भाई लिए। स्वामी जी भी कहते सुरत हो ये फिक्र मगनानी पुरुषनामी गाय समानी, वहां जाके समा जाती है। फिर क्या आते? कई लोग कहते बूंद में बूंद मिल जाती है, कई प्रश्न करते बूंद में बूंद मिली तो फिर भी गर्मी तो उठ करके न, और बादल और पानी उठ करके बरस जाता, फिर आ जाती है बूंद। हाँ बिल्कुल आ जाती है। संतों का मार्ग ये नहीं है न, आप बूंद को पहचान नहीं सकते नहीं। वह बूंद तो पानी में समुद्र मिल गया, फिर दूध और पानी मिले वो भी छट जाएगा। मतलब जानवर जितने हम पानी के वो पानी बन गए तो कौन छाट सकता? फिर वो बूंद बन के न बूंद समुद्र में समाएगी। फिर आपका प्रश्न कहता क्या फिर गर्मी होकर के न और वो पानी भाग के दे उठ करके फिर नहीं बन जाएगा, फिर नहीं आ जाएगा। इतनी देर क्यों लड़ाओ? ज्यादा अगर चलना और देर लग जाएगा। ये तो देर लड़ाना से अगर ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि लाखों करोड़ों साल की मुक्ति नहीं भाषण होते हैं, पर वो इतने दिन की मुक्ति समझे संत कहते ना अनादि मुक्ति है। मन में कबीर साहब की वाणी लेके बात कर रहा था। कबीर साहब कहते हैं जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहां घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु दयाल, में सतगुरु की बातें करता हूँ। गुरु तो दयाल घने पर हो जाते, कोई विद्या सिखा देता, कोई धन दे देता, कोई दादा दे देता है, समझ गए। मगर वो दान नहीं दे सकता, सतगुरु दे सकता जो मोक्ष में ले जाने वाला है। मैं कहीं चला गया कहने लगे सतगुरु जब तक हाथ नहीं धरता तो जीव का कल्याण नहीं होता। उनका क्यों कैसे होता? मेरे दिमाग चक्कर काट गया। मैंने कहने लगा कि कोई पर्सन ऐसा है कोई? हाँ, उस पर्सन के बारे में मेरे कोई पर्सन करे फिर ये बेटा खिदवाड़ी का खागड़ कहना प्रताप मैं छोड़ा पाया करूँ। ये बेटा ये प्रश्न करने लगा कि महाराज के अंगहीन सतगुरु नहीं होता। मानना अंगहीन सतगुरु नहीं होता और लड़की भी सतगुरु नहीं होती। ये तो पिंडिया मानता महर्षि शोभरलाल की गोदी में खेल आया, एक परम संत की गोदी में।
करने लगे नाम इसने व्यास कर लिया था। फिर कहने लगे महाराज मेरे को शांति तो यहाँ मिली, आप इन कुछ करें, कोई बात नहीं, अपना काम करते रहो, सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है। जो बाहर के गुरु सन ये तो रह रास्ता बताने वाले, तो पूरा भेद नहीं बता उसको सतगुरु नहीं मानना चाहता। 18 मंदिरों का पूरा वाक्यकार उसको सतगुरु कहते हैं। जब हमने सूरत बता दिया, सतलोक का भेद बता दिया, 6-7 मंडलों का, तो सतगुरु नहीं माना जाता है। अगर हमने इसके नीचे कब्रिस्तान है, 5-6 मंडल नीचे पैड़ी है, उनका भेद नहीं, तब भी सतगुरु नहीं माना जाता। इसलिए नीचे के 6 मंडलों की पैड़ियों का पूरा पता दे करके ने और उनको पूरा हवाला, फिर जाते पिंड को बताए, फिर ब्रह्मंड की बताए, फिर पारब्रह्म की मंजिलें बताता। 18 मंजिल होते हैं। सतगुरु जो नाम दिल को सारी समझा देता है और वो जीव बैठ का नहीं, फिर कभी भी काल के जाल में नहीं फंसता है। ये सतगुरु को बता ले जाता है। सतगुरु तो आगे बैठा, फिर कहने लगा मैं किस तरह मानू, क्योंकि अंगहीन गुरु नहीं होता मानना। ये कहने लगा होता है, मैं कौन? बोला के अष्टावक्र अंगहीन था। अंगहीन शराब तो होता, अंगहीन तो कुछ न कुछ को शराब लग गया, तो पाप तो अंगहीन होता, इसलिए किस तरह क्या रहेगा। एक अष्टावक्र थे, मैंने किताब लिखी, समाज लिखी थी। मैंने कहा अष्टावक्र तो शराब खाता, और उसके बाप का जब वो गर्भ में था किताब पढ़ी, उसका बाप उस अष्टावक्र बोला पिताजी ये बात तो ऐसे नहीं यूं है। बोला अरे दुष्ट अष्टावक्र तू पेट में भी नहीं रहा निकला। फिर तो बात का शराब का अंगहीन होता, इसीलिए पूर्ण पुरुष तो पूर्ण जगह पे आता और पूर्ण काम करके चला जाता है। हीरे में बातें करा क्या, जिन पर सतगुरु हुए दयाल हुआ घर का है की कमी मांगो, सतगुरु वो चीज देता है। सतगुरु दयाल होकर के कितनी चीजें देता। तुम कोई भी चीज मांगो, सच्चाई तो मांगो। मैं एक बात कह देता हूँ, अगर तुमने मांग ली और वह बात फिर आगे काट दी तो वह बात कट जाती है। किस तरह? मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे, बोला 2.5 सांस ऐसे आते हैं, 400 पैर वो पूरे उतर जाते हैं और शब्द थे हुए। फिर डूब ने सोची तो रोज भीख मांगता फिरता, आज तो तुम ये बताओ था महात्मा 2.5 सांस आऊंगी, तो वो बतन मांगा सोने का बंटा लठ ले जाता है एक हाथ में। बोला हो जा सोने का, हो जा सोना करते लगा। सारा दिन गुजर गया, रात गुजर गई। जब वो टेम आया उसे बोला अल्लाह का मारे सोना ही तो लोग आए बढ़ गया, वो लोग आ बढ़ गया। वो 2 मिनट सर मारा हुआ, खुदा 2.5 सांस देता तो सताई गए, पर मेरे को तो नहीं दिए गए। ये पानी की मारी खेती पानी को बढ़ती, अगर तुम उसको काट लोगे तो फिर किस तरह बड़ा विकास होगी। पक्के होकर के मेरा तो एक ख्याल था कि मैंने सतगुरु पूरा मिल जाए और मैं भी कुछ करूं। मैंने जंगलों पर भागने की जरूरत नहीं, मैं तो सतगुरु की तलाश थी, पूर्ण खुश मिल गई। उनका मैंने कहा मैं क्या करूं कि कुछ नहीं करना, मैं बताओ काम करना शुरू करते रहो। उनकी बड़ी अपार दया थी। उन्होंने कहा था इसी जिंदगी में देखना से, इसी जिंदगी में करना से। जहाँ को दर्शन इत धर्मा को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत निर्मा को इत न को। सत्संगियों मैं 2 चीज बताता हूँ, मेरा सत्संगी ऐसा से क्या बताऊँ। जिसको सतगुरु का रूप बन जाता बड़ी भाग की बात है, बरस ने ये सोच रहे फिर आना पड़ेगा। सोचो मैं क्या कहता हूँ, सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता। तुम तो देह के दर्शन करते हो और देह का रूप बना लेते हो। देह का रूप नहीं है, वो रूप तो क्या हो, तो शब्द से, वो तो प्रकाश से। जहाँ प्रकाश नहीं हो तो बीज भी नहीं जानता नहीं, जहाँ शब्द नहीं है वहाँ प्रकाश की रोटी की दूर तो होता है नहीं कुछ भी। इसलिए अभ्यास में बैठे प्रकाश को देखो और अभ्यास में बैठ शब्द की ध्वनि को सुनो। इन मंदिरों की ध्वनि क्यों बताई जाती है? इसलिए सतगुरु है दयाल हुआ घर का की कमी। क्या बताता है सतगुरु?
सतगुरु बताए मंजली मंजली चल भाई, तब तेरा काम बन जाएगा। अब ये निशाने बताते, हाँ तो रटन बना लेते हैं, रटन की दूरी तो नहीं है ना, वो तो निशाना बताते। कबीर साहब ने 5 नाम रटे नहीं ने, दादू जी ने पलटू रटे, स्वामी जी ने लिखा था 5 नाम का सुमरण करो, श्याम क्षेत्र में सूरज धरो। कबीर साहब लेकर घर में घर दिखलाए, सो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धनकारे दिल बाजू सब निशान। वो 5 शब्द बता दिए, मैं भी बताता हूँ। वो 5 धुनी है, 4 की है। पहले जब तो सत्खंड में पहुंचोगे वो धुनी रास्ते में आप ही आ जाएंगे, और जब राजस्व धाम में पहुंचोगे तो सारी धुनी सारे रंग रूप रास्ते मिल जाएंगे, ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। सतगुरु दयाल होते, कोई कमी नहीं छोड़ते नहीं। बड़ी भारी में तो इसका ख्याली मान था, न सोचा सतगुरु चरण नहीं धरेगा घर पर तो तेरा उद्धार कैसे होगा, सतगुरु हाथ नहीं धरा कितना होगा। मैं इस बात को पर बड़ा ख्याल कर देता हूँ। मेरे सत्संगी घबराना नहीं, मेरा कोई नाम लिया बिरला बच्चा बेसन सब के सर पर हाथ रखता हूँ, क्यों मेरे एक संख्या से दिल में क्या संख्या से कि बाबा साउंड से न कि मेरे साले लकड़िया के सारी दुनिया में लिखा, मेरे पास 20-30 वर्ष के, उनमें लिखा कि सतगुरु सर पर हाथ नहीं धरता, ये तो उसका बाप भी इसको धिकारेगा। मेरे पास है ये स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु धरा हजूर महाराज गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करें। ये कबीर साहब का रामान ने हाथ धरा कि गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे, क्यों डरता, गुरु का काल बिगड़ता। स्वामी जी ने यही कहा। इन्हें मैं कितने बताऊं, गुरु नानक साहब ने सुखमनी साहब क्या जपजी साहब कोई बाणी आया तो उसमें लिखा था, बाबा श्याम सिंह का लेख है, उसमें लिखा था कि वो सर बड़ा भागी है जिसके मस्तक पर सतगुरु हाथ रखता है। समझ गए होगे, शब्द है 5-7 का 12 साल का। मैं पढ़ा लिखा नहीं, बूझ भूल जाता हूँ, पर मैं निशान कर रखा उनके सत्संग के। बाबा साहब ने लिखा कि गुरु नानक साहब की वाणी वो मस्तक बड़ा भागा जिसके सर पर सतगुरु हाथ रखता। कई लोग कहते गुरु की दृष्टि पड़ गई, हाँ बिल्कुल दृष्टि पड़ गई। हाथ में दृष्टि में तो फर्क बहुत बड़ा होता है। पर प्रश्न करना चाहो कर सकता है, मैं सीधा मानस हूँ तो जवाब देता हूँ। हाथ में दृष्टि बच्चा रो रहा से दृष्टि पड़ गई, नहीं थमेगा, ज्यादा होगा, देख देखी माँ बाप ने मन कुछ काट दे कोई, अर्थ पान लगाइए और ज्यादा रोएगा, पूरी लगाइए और ज्यादा, सर लगाइए और ज्यादा, इसका सर पर हाथ रखिए तो प्यार तो एकदम रह जाएगा। क्यों, हाथ में धार करती है और इन संतों की साथ दे तो धार लकड़ी और धार के पापों को धो देती है। जैसे तुम खींच लेता पत्थर को, इसीलिए वह धार के कर्मों को खींच लेती है। और संत हो तुम्हें पार जाना, बात कर लेना। मैं सीधा मानस इसलिए बताता हूँ। मेरे पास में एक और भी प्रेमी आया था, जैसे प्रताप ने प्रश्न करा कि क्यों नहीं होता, नहीं होता। मेहरबान कबीर साहब पूर्ण को लिख रखा सत्संग के उनके कबीर योग में 3-4 भाग से कुछ लिखा से कबीर साहब पूर्ण पुरुष लिखा से अंगहीन सतगुरु नहीं हो सकता। उन्होंने लड़की बारे में भी लिखा से लड़की गुरु शक्ति सतगुरु नहीं होती। गुरु में सतगुरु बड़ा भेद है। सतगुरु आता जीवन बांधने के लिए, ये बंद किरण सतगुरु आता, संत आता, गुरु आता बांधने के लिए, संत सतगुरु आता खोलने के लिए। ये बंद की मत करना पिटारी में लकड़ जाओ, नहीं सारी जिंदगी तोता पिटारी में पूरा करता रहेगा तो कैसे आजाद होगी। वो तोते को आजाद करने के लिए संत आते हैं और वह क्या बता, जिन पर सतगुरु है दयाल वह नरकाई की कमी, वह जीव तिर जाते हैं, उनका भार उतर जाता है। इसीलिए स्वामी जी का जिनको नानक साहब का जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखा निकल गया। और ये स्वामी जी कहते हैं कि सोना ताई ना लगर लो आप दिखा बुरा भला जो गुरु कबू न। संतों का मार्ग ये कबीर साहब की वाणी बड़ी असर करती है। स्वामी जी कहते हैं कि बने तो गुरु से बने, ना बिगड़े, बने तो सतगुरु से बने और ना बिगड़े भरपूर, तो उसी बने जो और से उस बनने पर ढूंढ।
तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन कर्णन की हो जा बुरा। और पहचान करो मत कोई लक्ष्य अलसन देखो। इतनी सुंदर मिसाल है। गुरु शब्द खोलेगा, गुरु में ऐसे और किसी की नहीं मंजाल। बिना सतगुरु शब्द में फंसते हुए नर की मूर्खता है। ये सतगुरु के बगैर शब्द नहीं खुल सकता। शब्द जब हाथ रखता तो पर्दा खुल जाता, दया मेर का। इसीलिए सतगुरु मिल गया तो लेखा निवड़िया। मैं गुरु नानक साहब की कई सार दे बताई और इन्हें क्या कहा? शब्द कबीर साहब का कहते जिसको सतगुरु मिले, जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ करता है कभी। भाई मैंने थारा को मेरा को नहीं, मेरी तो पूछते मैं बता दूं। ये सत्संग में तो 4-4-5 रोटी नहीं मिला करती थी। समझ गए? तो में धोरण ही बैठ दिया करते थे। प्रसाद बना के लेके मेरी प्रारब्ध आज भी ऐसी मैं खाना नहीं खाया ने, वो प्रसादियों का नहीं धरा। क्यों? मेरे सत्संग का टाइम हो गया। मैंने सत्संग की जरूरत है, मैंने खाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मैं खाने के लिए जन्म नहीं लिया ने, मैं तो जीव को सुधारने लिए, जीवन अपने घर ले जाने के लिए जन्म लेके आया। मेरी ड्यूटी है। सतगुरु ने कहा था कि जिसको तू नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाता। यही फकीर ने कहा था। ये और भी संत की चिट्ठी मेरे पास धरी, इसलिए बताता हूँ आप लोगों को। मैंने खाने की शौक नहीं, मैं तड़के चाहती आया था कर्म के पुराण की बेटा चाहती जब नाम दान दे किया है कि एक बन गया। मैंने कर लिया खाना मरना, अब मैं खाना नहीं खाता न, मेरा टेम हो गया पूरा। मेरी खुराक तो सत्संग है। मैं इसीलिए बेदड़े कोई कह देता हूँ जो सतगुरु छटाक कर डेढ़ छटाक कर फालतू अन्न खा लेता है, वो सतगुरु मत समझ कर धोरो बेटी खाना देखो। और घंटे 2 घंटा फालतू सोता है, वो सतगुरु नहीं है ने, वो तो काल का होता है। जो दादा खाता वो भी काल का होता है। मेरा पंथ ही अलेदास है। मन में आर्य धर्म का मानने वाला सू। आर्य धर्म संत मत भी आ जाता है, आर्य धर्म सनातन भी आ जाता है। मैं वो खंडन नहीं करता किसी का भी, मैं सीधी बातें बताता हूँ। जो महात्मा खाने पर गिर जाते, जो गुरु खाने पर गिर जाते, वो कभी भी शिष्यों का उद्धार नहीं करते। कई लोग तो कहते हैं महात्मा संत को भजन करे कराया तो भजन की क्या जरूरत है? क्या कबीर साहब ने लिखा सती का दूधना 10-20 मिनट का और सूर्य का दूधना घंटे का, संत का दूधना सारी जिंदगी का है। एक में भी सुरत नहीं के आई तो तड़न दे ही पड़ जाता है और तेरा कौन सारा शरीर को गिर जाता। ये संतों का मारे करने का है। काफी लोग प्रसाद बना ले जाते हैं, प्रसाद में तो भाव मुनाफा देता है, प्रेमी मत जानता नहीं। मैंने ये बात जरूर फकीर महाराज ने कही थी, बेटा तू जिसको प्रसाद बना के दे देगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ये बात है गलत है, बात बदल दो। बोला क्या बदल? कुछ बदल दे बात। उनका बेटा जिस पर तेरा पर विश्वास हो हमारी ठीक है। तो शरीर डॉक्टर दुकान उठ जाए सारी करें, मैं क्या करूँ? विश्वास तो विश्वास सबका हो नहीं सकता। विश्वास होगा उसको तो भाई आप पर बीमारी चली जाती है। समझ के जिनका विश्वास है सारी जिंदगी पान पड़े रहो। मेरे घर कितने ऐसे बता दूं अपना अपना काम काटने के लिए क्या कितने आ जाते हैं, मगर मुक्ति के लिए कोई बेरड़ा ही आता है, विश्वास हो करता। और ये भी बता देता हूँ कि मुक्ति जैसा काम नहीं, मुक्ति जैसा काम नहीं। और मुक्ति है कि जल में कर सकते हो और न तुम देवी देवते जूनी में कर सकते, न खागर जोटे ऊँट मानसों जूनी में कर सकते, मानसों जूनी में भक्ति कर सकते हो। तुम्हारी रामायण कहती है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। देवी देवते भी तरसते इस मानो तोलत, और फिर भी तुम भूल जाते हो, प्रेम की कदर नहीं करते। इसलिए प्रेम की कदर नहीं करते तो गिर जाओ। प्रेम की कदर करनी सीखो। मन तो प्रेम की कदर करी है और कदर करे। फिर भी मैं एक संत ने कहा महाराज पंडित फकीर करने कि 1 घंटे तो फालतू तू भजन में नहीं बैठेगा। ये 3 चीजें होती है, मन सुमरण न्यारी चीज से, ध्यान न्यारी चीज से, भजन न्यारी चीज से।
आपको कौन से मैं तीनों बता देता, तीनों एक बार भी हो सकती, सतगुरु की दया हो तो। सुमन तो ये होता हमारा सुनाम का सुमन करते हैं, और ध्यान उसको कहते हैं जब हम प्रकाश को देखते हैं या सतगुरु स्वरूप को देखते हैं। और शब्द उसको कहते हैं, दोनों चीजों को छोड़ करके शब्द में चले जाते हैं। उस शब्द में सब प्रकाश भी चला जाता है, उस शब्द में ध्यान भी लग जाता है, सुमन भी उसमें होता रहता है, उसमें चले, उसको कहते हैं भजन। और भजन में जाने वाला काम फिर बहुत कम करना शुरू कर देता है। क्यों? संसार में उसकी रुचि नहीं रहती है, फिर वो भजन में रहता है। जैसे नाथ जितना सली में देखना शौक पड़ जाए तो काम करना छोड़ देते, चाहे घराड़ी भाग रही तो सलीमा देखत लगा। जिन बच्चों ने पढ़ने वालों ने अगर टेलीविजन का शौक पड़ गया, उसका बाप भी नहीं पढ़ा सकता उसको। उनको शौक इसीलिए जिन्हें भजन का शौक पड़ गया, वो फिर संसार का काम नहीं कर सकते ने, वो तो भजन में लीन रहते। क्या करते सुने नहीं? सौकंदा उगमिया सूर्य कई करोड़ अता चांदन होनिया गुरु बिन घोर ज्ञान, और 7 लोग की बादशाही का ठोकर मार देता शब्द का रसाकार। सांप भी नाड़ गेर देता, बीन पर बीन का लर सुने हिरण भी मर जाता। ये इंसान तेरा तो माजना है कैसे? तो उन्होंने कहा था 1 घंटा फालतू शब्द की कमाई मत बैठना। मैंने कहा तेरी मर्जी से मैं थारा होकर मानता हूँ, मेरा काम करना आपको। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज्यादा करके अपना ध्यान में बैठा है, सुमन भी उसमें आ जाएगा और क्या शब्द भी आ जाएगा। ध्यान जब पक्का बन जाएगा तो फिर जगह नहीं घेर अपना जीवन। पर ध्यान बन गया तो तुम्हारे कितनी शक्ति आ जाएगी। जब तुम ध्यान में लग गए तो तुम्हारा दिनचर्या भी टिक जाएगा, कभी भी स्वतंत्र दोष नहीं होगा, न कभी भी धात नहीं गिरेगी, और कभी भी तुम्हारा मन चलेगा न। जिसका दिनचर्या काम लड़कियों सफेदी की बीमारी बंद हो जाएगी। मैं डॉक्टरी की बातें बताता हूँ साधन, और फिर उसका अभ्यास इतना जल्दी होगा कोई रोक नहीं सकता है। मैं तजर्बों की बातें बताता हूँ। पहले सतगुरु भय दयाल वहाँ घर का है की कमी सुना नहीं। सतगुरु दयाल होते कुल से कमी रह जाती है। कबीर साहब तनु कहते सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। जब सतगुरु दयाल होते तो अंतर का पट खुल जाता है, और जब अंतर का पट खुल जाता सारे दुख दूर हो जाते, कोई भी दुख नहीं रहता ने। मैं तो सतगुरु की शरण में गया, पीछे सब भूल गया और बड़े बड़े काम करे। क्या बताऊं? धोती क्रिया, नोड़ी क्रिया, घड़ी क्रिया भी करी, खड़ा भी तका, जब उगाड़ा भी रहा, पूजा पाठ भी करी बड़ी भारी। क्या किस किस की बताऊं? सभी करया। जो सतगुरु मिलिया तो लेखा निमट गया, सारा काल का कर्जा टूट गया। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तुम तो बड़े भागी हो। मैं तो छोटी उम्र बड़ा घूमता, 3 की साल मेरे को नाम मिला था, महाराज के सारा घूम लिया था। जब 25 की साल हुई उस वक्त में महाराज ने आर्डर दे दिया तेरा काम पूरा है, तो काम कर। मैंने बाणी में लिखवाई थी, वो लिखा पीछे अनपढ़ था मैं। जब ये बाणी लिखवाई अनुभव प्रकाश में, सवा बाणी कमल भेद, वो कमल भेद ने देखा, देख किस पर लिखवाया? मैं पता नहीं, मेरे भाई रतिराम पर लिखवाया, पता नहीं और कोरा, मेरे ख्याल नहीं है। उन लिख दिया। बोला पागल, और क्या करेगा? आगे चुप रहना, आगे कोई भी जवाब नहीं, बात नहीं करेगा। तेने करना कर दिया। किसी ने बताया कुंता जी में तो देवता का लिखवा दिया। उन्हें कहा हुआ धन्यवाद। तन तो जातनामा लिख दिया, तन तो ब्रह्म वेदी लिख दी। मैं किस कवि साहब का 32 खिड़ का शब्द लिख दिया, तन तो मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं ना। मैं तो सीधी वाणी, मैंने एक अक्षर उसमें राख दिया, एक अक्षर राख दिया। मैं करने लगा, मेरे पाया मास्टर पीछे आया, मैं करने लगा मास्टर, मेरे को तो बंद कर दिया था महाराज ने। मैं एक टप्पा रह इसमें तो तुझको पूरा कर सकता, 12 विन्याय हो गए थे। ये अच्छा अभ्यास ठीक कराया इन्हें, वो कड़ा कर देना। वो टप्पा जो मेरा काट रखा है वो है मिला दिया इसमें। बोला तंत्र देखा नहीं कभी, बोला ना तेरा कमाल कर दिया। बोला तब मैं इसको क्या बात धन हो, मेरा जीवन सफल हो गया, बहुत का ही मिल गया, मेरा साथी भी मिल गया। कई भाई कहते ये नू है भाई, ये तो कहीं कहेंगे मेरा जीवन सफल हो गया, कोई को मिल गया।
इसीलिए सतगुरु है दयाल वह घर काहे की कमी, कि उस घर में कौन सी कमी से के आगे कोई परख लाल संत परख नाम हरि का हो गए मालूम माल। मेरी बातों को याद करना, कोई परख मोर सरती और कोई परख लाल। ए सत्संगियों याद करना, इसके नीचे नीचे के जो सन है ये तो तुम क्या बताओगे मोर सरती से, और इसके ऊपर कैसे लाल से। और संतों का तो सतखंड में जाके नाम परखा जाता वहां से। कोई परख मोर सर कोई परख लाल, संत परख नाम हरि का हो गए मालूम माल। इसके नीचे नीचे क्या है, रिद्धिया सिद्धिया करामाते, और इसके बीच में क्या है, स्वर्ग वैकुंठ समझ गए, ब्रह्म लोक इंद्र लोक ये लोक से, और इस तरह ऊपर से न उसमें मुक्ति है। इसलिए संत उस मुक्ति का नाम करते हैं। इससे नीचे नीचे ये बातें, इन बातों को और कोई कंधा मैंने पता नहीं, मैं तो अपना तजर्बा बताया। संत परख नाम हरिकार हो गए मालो माल। उन संतों का नाम लेकर के भी वो मालो माल हो जाते हैं। वो 18वीं मंजिल की धुनी बताते, वो है नाम कबीर ने प्रकट कराया, वो है दादू ने, वो है नानक ने, और वो है स्वामी जी ने कह दिया, प्रकट खोल के बता दिया। स्वामी जी महाराज इस वक्त में आगे बेजड़ को थी पुकार के, क्यों कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रकट करके समझ पुकारी। इसलिए संतों का मार्ग ये बताया, कोई परख मोर सके कोई परख लाल, संत परख नाम हरि का हो गए मालूम माल। इसलिए मालूम माल क्या हो गए, जो सतगुरु तो रोटी नहीं मुक्ति कर दिया। इसलिए जो उन्होंने वो दरवाजा खोल लिया सत्संग का और वो नाम परख लिया, तो कौन सी कमी रहेगी। इसीलिए कहते संत कर्ता के कर्ता होते हैं। एक प्रेमी नारायण की बात कही कि वेद बड़े, मैं कहता हाँ बिल्कुल, वेदों में कुछ छोटे, कहता मैं वेदों में ब्रह्म का वर्णन से पार ब्रह्म का वर्णन नहीं है। वेदों में ब्रह्म की बड़ाई से पार ब्रह्म की बातें करी, वेदों ने भी कह दिया नेति नेति वेद पुकारे। इसलिए संत वेदों के कर्ता होते हैं। अब ये बातें मेरा सत्संग सुन के बोल लेना, पहले न बोलना नहीं। अगर समझना, संत वेदों के कर्ता होते हैं। संत के वेद किसने बनाए, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने। वह इस तरह बनाए जैसे ऋग्वेद किसने बनाया, चित्त ने। श्याम वेद किसने बनाया, मन ने। यजुर्वेद किसने बनाया, बुद्धि ने। और यजुर्वेद किसने बनाया, अहंकार ने। इसीलिए मैंने सुना से। और ऋषि के कहते हैं कि कई कहते ब्रह्मा ने बनाया, 4 गीत लिखाते हैं ब्रह्मा ने वेद बनाइया। और कई लोग कहते हैं ना 4 ऋषियों ने, किसने आदि अंगिरा वायु की गाड़ी 4 नाम लिया, सुन बनाए। पर किसी ने बनाए वेदों, संत वेदों के कर्ता होते। किस तरह हुए, वेद में 3 गुण है, संत 3 गुण का आगे ले जाते हैं। वो बातें में पहली खोल की बताए गए। संत वेदों के हत्या आगे लकड़ जाते हैं। उसको कहा मेरे प्रेमी को कि बात हमने सुनी नहीं थी, मैं संता का सूक्ष्म वेद अरे दाता को करनी का संत मिले तो पता लगे। आत्मराज द्वारों के पीछे फिरते विद्या पढ़ ली। संत तो कहते हैं विद्या तो बड़ी विद्या, तेरे संतन की कदर जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। स्वामी जी कहते कबीर सा के पढ़ना गुणना चाकरी बुद्धियों का खेल, जब मेरी सच्चे पीर कर दे ताक में मेल। जब ये मेरा एक सत्संग आश्रम में एक महात्मा वहां पर आ गया, कहने लगा क्या विद्या ने ताक में रख दो, अपने घमंड में था, संस्कृत बोलने लगा। मैं बोला तने बताऊं कि हाँ, तो विद्वान अंतर में गया भी नहीं हुआ। अंतर में क्या, मैं बोला तने कदर मौत खा ली, तो अकाल मृत्यु मरेगा। जो विद्या में फंस जाते हैं, अभ्यास नहीं करते, वो अहंकार में आके गिर जाते, उनका वीर्य भी गिर जाता, उनका दिमाग भी गिर जाता और वह डूब जाते। और जो अभ्यास करते वह गिरते नहीं कभी भी। इतने संत आए दुनिया में, कोई भी नहीं गिराने में किसे शराब देता, संत 6 देशा दे रहे इसे। मगर ऋषि मुनि जितने आए सब अहंकार में आने की गिर गए, क्यों विद्या का घमंड ज्यादा था। किसी ने शस्त्र विद्या का घमंड था, किसी ने विद्या का घमंड था। संतों एक विद्या होती है रूहानी विद्या, और रूहानी विद्या सब विद्याएं की माँ होती है। और रूहानी
उन और विद्या की जरूरत भी नहीं है, सारा सब के मिल जाता उसको। ये वो पिछले जन्म गोली तो मारा गया, उसकी बुरी दशा हुई। मैंने कहा मेरे को उससे दिन गया तो हमारा कहा मैंने तुम मेरे गिरेगा तो चाहे कि भीषण बन गया तो भी मरेगा, तो तेरे विद्या का घमंड से। विद्या में ही बात और तप में ही रिद्ध, नाम में ही मुक्ति, योग में ही सत्य। कि विद्या में वाद विवाद है, जितने झगड़ाबाजी करते विद्वान करके भक्ति के लिए मेरे पास में बर कड़े वो गया बाढ़ समुद्र में चला गया। मैं सत्संग था, एक बड़ा भारी आर्य समाजी पंडित आया, बात करने लग गया ओम बड़ा। मैं कहा कब मैंने कही ओम छोटा सा, मैं भी कहता हूँ दावत है कि ओम 3 लोक में बड़ा है और ओम बहुत बड़ी वस्तु से। पर तुम ओम को धारण करके न ओम को सिद्ध नहीं करते, ओम मिल गया और फिर भीख मांगते धंधा मांगते फिरते हो, और कहते ओम शांति धंधा मांगते फिरते हो। ओम तो 3 लोक का खजाना है, ओम तो काम धेनु गऊ है, ओम तो कल्पतरु दरखत है, ओम तो बड़ी भारी शक्ति है। पर ये ओम को सिद्ध नहीं करते, नहीं पता ओम की ध्वनि कहाँ होती है। मैं उन्हें कहने लगा आपका रास्ता कितना तय कर रखे अंतर का, बोला अंतर में क्या है। ओम की ध्वनि सुनी साहब ने, बोले ओम तो सारा संसार बने, हमें ये बात तेरी 16 में थी। मैं भी कहता ओम तो सारा संसार बने है, क्यों 3 गुणों का संसार रचा है। 3 गुण है तो किम बने रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और तीनों गुणों वाले कैसा, जैसे में गुण ब्रह्मा बन गया, ये रजोगुण से इन अपने सृष्टि की रचना पैदा करी, और ऊ में विष्णु बन गया, ये सतोगुण से इन सृष्टि का पालन करया, और ऊ मैं गुण के तमोगुण से उसमें शंकर जी बन गया, उन सारी श्रृंगार करया। ये तीनों देवता इनके के 10 अवतार पैदा हुए से। अब सोचो तुम क्या कहते, पड़ जाओगे स्वर्गो बैकुंठम काकू भी नहीं चढ़ेगी। ये संचिंता कहते हैं, काम करता वो देखता है। आपको एक हम तीनों को पूछता, मैं खंडन नहीं करता, सिर झुकाता उनको भी। बड़ा शास्त्र तुम्हारी पद्म पुराण कहती है तो क्या कहूँ, मेरे बस की बात नहीं। माता 6 महीने बना लिए, ये न सोचना वो गिरे हुए से। उनकी ड्यूटी है, उनका तप करया सवेर माँ विष्णु महेश का, वह स्वर्ग भी दे सकते, बैकुंठ भी दे सकते, समझ गए, और ब्रह्मलोक भी दे सकते। इंद्र जैसे इंद्र लोक दे सकता, सूर्य लोक दे सकता। तो संत तो सतखंड के वासी होते हैं, वो तो अनामी धाम में ले जा सकते। और कल आपको किस तरह ले जाए कि हमने रास्ता बता दो, रास्ता बैठ के साधन अभ्यास करो, तब चले जाओगे। इसीलिए मैं क्या करा, जिन पर सतगुरु है उनकर काहे की कमी आगे के कहते हैं। राजा राणा सचमुच मर्जी होए, हाल बेहाल संत भरोसे राम नाम का मन मिलता। कितनी बड़ी बात से क्या कबीर साहब पूर्ण पुरुष से कहते हैं कि जिन पर सतगुरु देवा घर का है, क्योंकि राजा राणा 55 मर गए हुए हाल बेहाल। कितने राजे महाराजे लड़ाई करते करते मर गए। सिकंदर बाद संसार मुल्क तबाह कर दिए और सारा धन इकट्ठा कर लिया, 40 कोस में खजाना भर दिया और मरण लग गया। उस वक्त क्या उन्हें था खजाना दे दूंगा, कोई मेरी माता मिला दे दो। वैद करने लगे बच्चू नहीं मिल सकता, सारा खजाना दे दूंगा। क्या कीमत उस साल तबाह करेगी, क्या उस कीमत उस धन की। इसीलिए उन हाथ जोड़ दिए कि अब क्या बने। बोला बच्चू वक्त की तुमने कदर नहीं करी, वक्त भी तेरी कदर नहीं करेगा। तो बोला एक काम तो कर देना, बोला कि मेरे हाथ जनाजे तो बाहर काट देना, दुनिया में सबक तो मिल जाएगा। दोनों हाथ बाहर काट दिए। क्या लिखा कि सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे और आखिरी टाइम दोनों हाथों तक खाली थे। 40 कोस का खजाना उरे छोड़ गया, कब्र भी खुदवाली थी। ये राजा राणा 55 मर गए, होए हाल बेहाल, कितने भारी। और ये नहीं सुने ने राजा राणा हूँ भी 55 मर, कितने धरो ने कितना तप करया। और फिर राजा बन की 70,000 वर राज हो गया। मत खाली भागवत सुनी से। फिर वह तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी।
और फिर के कहते प्रहलाद ने कितना भारी तप करया, फिर उल्टा जन्म लेके राज करया से। थारी भागवत कहती है मन का वेरा नहीं। ये राजा राणा पच पर कितने भारी पचे, नुकर से कौन था यो राक्षस हिरणाकश तो बड़ा भारी राजा था और तप करया, और तप में के मांगे अपना नाश मांग लिया। जब ये मांग लेंदा मोक्ष हो जाए तो सारा काम पूरा बढ़ गया था। के मांगा तब करके न बोले जन्म मरू न रात न मरू न बाहर मरू न भीतर मरू 12 महीना मरू न कितने मानस तो मरू न पशु तो मरू न। भगवान का तो सारे खेल खेलने आऊं से वो नरसिंह भगवान बन गया। इतगात का तप नु तो पढ़ लिया कि मानस है जानवर, बोला को मानस न को जानवर। पौड़ी में पछाड़ लिया था बाहर भीतर जन से न बाहर से भीतर बोला बाहर न भीतर। और सूर्य गर्भ में था जन से रात बोला जन रात बोला बोले बच्चों से 12 महीना में कोई में 13वां महीना काट लिया। काल ने बड़ी भारी कर सकता है सो कर सकता, मगर काल से बचने के लिए संत ही बचा सकते हैं और किसी मिसाल नहीं है बचाने। वो बड़ी दया करके क्या धन का घमंड करते हो, धन तो एक कटोरा पानी की कीमत है। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें किसी का जकरा चल गया। संतों के पास वसीरी नाम की महात्मा हुई, महात्मा बैठे थे, नरक का जकरा चल गया। वह वसीरी का क्या नरक की बातें करते हो, संतों के पास में एक लोटा पानी का काफी है नरक की आग बुझाने के लिए। मेरी बहन तो आयु इसे निर्वाणे थे तो एक मेरा उत्तरा से पाप पुण्य तो उसका लगो। मेरी अपनी बीती हुई बात बताऊं, बड़ी पवित्र बड़ी इज्जत करती है और वो आज आई होगी यहाँ बैठी होगी। उसके कारखाने में आग लग गए उनके, उन रुपये चढ़ाए 125 125 505 बेरा ने। मैंने कहा क्या हुआ बहन जी कि महाराज कारखाने में आग लग गई थी और इतनी कपास पड़ी थी और फिर क्या हुआ कि आपके बोले मैंने रुपये और आप मैंने मशीन पर खड़े दिखे, आप पानी का लोटा ले लो आग बुझा दी, सारा ठीक हो गया। मन क्या हुआ मन तो पता नहीं। कितनी बातें बताओ, इसलिए कौन करता है काम उनका विश्वास करता है। आज वह कहते रा कर सके कैसे महाराज जी मेरी छोरी पोती होगी, तेरी छोरी को मारी पोती है क्यों मारे बन तुम। बोला कोई छोरी मरेगी कि मैं कोई सी को नहीं मरेगी, जीवती रहेगी। बता अगला भाग छोरिया देखती तो रोवे से ने उस वर्ग का पाप भी नहीं, मत रो छोरिया देख। अरे छोरी ने दियो तो टोटा आंदा होने तो मेरे पास पूरा करवा लो, किसी आया छोरी अंदर टोटा नहीं होगा। और दान लेने तो कोई उम्मीद नहीं बने। आज लोग खड़े बैठे कितने उम्मीद बैठे बोल लो, दान लेने तो कोई साहूकार नहीं बना सके और छोरी देने तो कोई टोटा नहीं आया किसी को भी। बोलना तो बोल लेना, मेरा सत्संग चल जाता। राजा राणा 55 मर गए भाई हाल बेहाल के कितने बेहाल हो गए, तब पुण्य करा फिर भी बेहाल हुए कितने। अरे रावण वर्गा तो कोई विद्वान था, चारों वेदों का जानकर टीकाकार था, ब्राह्मण के घर का जन्म था और इतना तक पूर्ण कर सकता के हाल बेहाल क्या कराया कि 10 सिर दे दिए काट काट के शिव जी को। और फिर कितना तप करा फिर हाल बेहाल हो गया। माता सीता खटवा भी कौन था लंका का नाश कर लिया। ये सत्संगी अगर तुम थोड़ा तप करते भजन करते एक दिन शराब पी ली और एक दिन भी किसी पराई और का हाथ लगा सारा रावण की तरह सर्वनाश हो जाएगा। मैं तो नसलिए तो बताता हूँ, आप लोग क्या मानते हो। माता ने बना दिल में विष्णु और हमारे रामचंद्र जी ने तो लंका तोड़ दी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम था। अरे उसका रावण का बेटा मेघनाथ तो इंद्रजीत था और लक्ष्मण इंद्रजीत था। इंद्रजीत ने इंद्रजीत के दान इकट्ठे कर दिए और शाकाहारियों ने मांसाहारियों के दान इकट्ठे कर दिए और 10 सिर चढ़ाने वाले की क्या दशा है, किस तरह डूब गया कि इस तरह डूब गया। उसने माता सीता का हाथ लगा दिया और शराब मांस खाना था, इस तरह डूब गए। इस तरह अगर ये काम करे तुम भी डूब जाओगे। मेरा सत्संग ऐसा तो क्या राजा राणा 55 मर गए होए हाल बेहाल। संत बेचारे राम भरोसे बेमान में भोपाल, संत बेचारे राम भरोसे। तुम्हारी आंख फूटी पड़ी से संतों के न बंदूका पैरा हुंदा, न पिस्तौलों का पैरा हुंदा, न गार्ड हुंदी, न पुलिस हुंदी और न वह किसी ठेकेदार बनते हो तो राम नाम के ठेकेदार बनते और न संत बाप बेटे गद्दी देगी जाता। संत तो पहली जो है आज तो एक गुरु जंग चला रही आर्य समाज जो ठीक एक दिशा कराया था
कि गुरुडम है, मैं भी उस गुरुडम से खिलाफ हूं कि अपने बाप बेटे का आजाद बना के चले जाते, गुरुवाई थोड़ी है। ये तो ये फूटी आंख बबेक की गिने संत असंत, जिसका देती 10-20 उसी का नाम महंत है। बस यार वो परम संत है। मैं खंडन नहीं करता किसी का, मैं वक्त का संत सतगुरु हूं, इसलिए कहता हूँ आप भी सतगुरु बन के आए सो, फिर आपकी आंख फूटी पड़ी सब बबेक हो रही। सतगुरु क्यों हो रहा है? उसमें धामता है, इसको सतगुरु के भेजे। वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा, उसको भूल गया आप लोग, उसको याद करो और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि राजा राणा 55 मर गए होए हाल बे हाल, लड़ाई झगड़ों में 55 मर गए, सारे किन्ने को नहीं मिला न, तप करके 55 मर गए। अरे कितने बताओगे, राजा नर्ग ने करोड़ गौ दान करी रोज, और वो भी मर गया तब तक उसकी मुक्ति को नहीं किरड़िया बनिया, हरे शास्त्र कहते। और राजा बलि ने कितनी यज्ञ करी, 55 मर गए। राजा राणा 55 हुए हाल बे हाल, कितना हाल बे हाल हुआ। और 52 भगवान भीख मांगने लिया गया, उस क्या खातर? स्वर्ग वैकुंठ की खातर, और नरक में भेज दिया, पताल में भेज दिया राजा बलि। इसीलिए संत इन बातों को बचाने के लिए आते हैं कि इनका होश करो, इनकी खुद की मुक्ति नहीं, तुम्हारी कैसे मुक्ति कराएंगे ये। मैं इसीलिए बेधड़क बातें कहता हूँ, मेरी बातें घटिया लगे तो उसकी मर्जी है, मैं तुम्हारे शास्त्र प्रमाण दे के बताता हूँ। ये संतों का मार्ग करने का मार्ग है, और संतों का मार्ग ही उस मार्ग पर ले जाता है। ये राजा राणा 55 मरे हुए हाल बे हाल, कितने कितने हाल बे हाल, 101 यज्ञ रची, कितने हाल बे 1 करोड़ गौरव दान करा, किरड़िया बनिया, कितने हाल बे हाल कि कितना तप करा राजा भरथरी ने, और क्या बनिया? हिरण। सोचो में क्या कहा, होए हाल बे हाल। संत बेचारे राम भरोसा फैमान भोपाल। संत किसको कहते हैं? संत शील में रहता, संत तो सहन करना सीख, यही बता संत का रहना एक का, और संत को सहन करना सीखते। संतों ने किसी की परवाह नहीं होती ने, वो खाने के लिए पैरा लगाने के लिए नहीं आते, वो जीवन देने के लिए आते। संत सतलोक में जाके होता, वो किसी का गुलाम नहीं होता न, वो तो अनुभवी होता है, न वो विद्या का, न वो धन का, किसी न रूप का, वो तो अनुभव बोलता, अनुभव वाणी होती है उसकी, उसका ज्ञान सामर्थ्य नहीं, न उसका एक सत्संग होता। उसके सत्संग जितने होंगे वाले दालेदा पाएंगे, ये संत की पहचान बता देता। और न वो विद्या के गुलाम होते। मैं विद्या को बंदगी करता हूँ, धन को बंदगी करता हूँ, तो धन बिना तो ये डोली भी कोई लकड़े में। मगर मैं संतों की बातें बताता हूँ कि राजा राणा 55 में हुए हाल बे हाल, संत बेचारे राम भरोसा भय माने गोपाल। कितने भय मानते, कभी देखे आजकल के दाढ़ी रखा के मेरे और संत बन गए, 5-4 पिस्तौल खड़े से बार कोई रफली खड़े से, और कोई बड़न देन को लकड़ देन, कदे को गोली न मार दे। अरे मरे आका कौन गोली मारता? संतों मरे हत्या नामी काम कर। जीविका ने नहीं भेजता सत्पुरुष, मर्या ने भेजता। मर्या ने किस तरह भेजता? कि उनको दुनिया पलटू जी जलालपुर का तेल में काट दिया, रैदास के हाथ कटवा, जूते की मरे थे जे को नहीं बोले, वह एक लफ्ज में सब क्या भस्म कर दी। नानक साहब को ताकि पिछवाई, समझ गया गरीब दास जो गांव छुटवा दिया। मेरा भी गांव छुड़नता जाके बैठा था, पासे तो भी आगे फेंके थे। किस बात को ऊपर ये कि यो मेरा बेटा क्यों गड़बड़ करेगा, थोड़ी गांव सुबह से। अरे मैं तो छोटा जीते, मैं तो एक लमोटी भी एक माता थी, सत्संग में उनका बेटा बोल शादी करवा तेरी माँ ना माता जी आपने कही थी कि कबीर साहब ने बोले उसकी कमाल की लमोटी खुल गई। कबीर बोले कसकी बांध ले, उन्हें कसकी बांध ली। फिर सगाई आया एक कमाल तेरी शादी करते, बोला जी किसकी? तेरी। बोला मैं तो लंगोटी कसकी बांध ली। माता ने तो नेम कराया था उस दिन में, छोटी उम्र थी, कि मेरी सब माता से, मेरी बहन से क्या नाता बताऊं? बेटी का नाता उसे था नहीं, तो माँ बहनों का नाता, मेरा स्त्री का नाता नहीं इस संसार में। मेरे गुरु ने भी ये कहा था, एक ही और से कमरे भीतर बतलाओगा तो याद रखना। मैं सबको सुबह में कहता हूँ, अगर मैं कमरे का भीतर मेरी बहन माया बेटी रिश्ते भी कमरे भीतर एक अला बतलाम भाव तो मेरा मुंह न देखना कोई भी। क्यों? तो बहन ठीक परमार्थ की बातें होता, फिर क्या गया
कि गुरु का वचन तोड़ दिया। गुरु ने कहा एकले लड़की तो कमरा भीतर बात मत करना, ये गुरु का नियम होता है। क्यों? कबीर साहब की वाणी भी ऐसी है। इसलिए सत्संग राजा राणा पचपत मर गए भय हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसा धर्माने गोपाल के राजे महाराजे सर झुकाते। उनका किस तरह संतों की बात तो कहीं चौथे लोक में, मैं तो ऋषियों की बातें करता हूँ। ऋषि भी ऋषियों का आगे भी संत सब झुका देते राजे महाराजे। आपको कौन सा झुकाया? क्या आपने पता नहीं? तुम्हारी भागवत में आता है कि कपिल मुनि बैठे थे ध्यान में और राजा सबर कर 60,000 थे, 60,000। और न कोई घोड़ा हो गया था युद्ध का, वो घोड़ा कलयुग ने पकड़ के न राजा उस महात्मा का पकड़ा, तो कदम मैंने तो पकड़ा नहीं, बोला नहीं तेरे बंजरा में तुमने पकड़ा, तेरे घमंड है सबका, हम 60,000 से खत्म कर देंगे। वो बंदूक ले लेके आए, बंदूक लेके आए तो बाहर को फिर के बोला नहीं क्या लोगे भाई, रहने दो, मन तो बंधा नहीं, घोड़ा ना ले जाऊं, नहीं होश करे। वो बोला तो तुम भी होश करो। वो राम भरोसा था पानी के तोड़ लेके नेक मारी सारे सुहा हुए मर गई। सारे शास्त्र कहते मैं कहता नहीं। अरे जब ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति है तो संतों का मार्ग तो इतना बड़ा, संत तो कहते, वो लोग कहते संत काल डरता है, जिस संत काल डरता है और वो लोग फिर वो संत दुनिया का डरता तो कोई न मार दे, कोई फिर संत का हो गया। उनने बड़ी गजब की बात में दे धड़क मान को डरता नहीं बातों की, सीधी बातें कहने के लिए आया। ये तो रोज रामायण पढ़ते वो बच्चे पैदा करते, लोग रामायण पाठी मत समझो तो रामचंद्र को घात करते, रामायण पढ़ते हो तो हमारा गर्व पवित्र होने की, भागवत पढ़ते हो तो किसा रहना चाहिए, किसा रहना चाहिए जैसे व्यास ऋषि की तरह। फिर जाओगे अगर ऊपर तो कथा पढ़ते हो, नीचे विषय विकार करते हो, वह गिर जाएंगे, उनके चेले भी गिर जाएंगे। मैं तो और अलग भी कह देता हूँ कि जो सतगुरु बन की औलाद पैदा करता है वो सतगुरु नहीं है, गुरु का सतगुरु मत कहो। सतगुरु मणिपूर्ण आता है, सतगुरु पूर्ण आता है, सतगुरु पूर्ण जीवन लेता होता है। हिंदू होता है, मुसलमान सिख होता है, ईसाई हो, कोई भी हो पूर्ण है। क्या मुसलमानों पूर्ण नहीं आए? क्या सिखों में नहीं आए? ईसाइयों में नहीं आए? तो हिंदुओं ने बतेरे आए से। ये महत्व के झगड़े से ये तो बर्बाद करते हमने सारा दे। हिंदू भी आर्य से, मुसलमान भी आर्य से, सिख भी आर्य से और जैनी शराबगिर ये सब के आर्य धर्म को मानते, वो बड़े से सब गिरे। आर्य धर्म पवित्र, आर्य धर्म में क्या कहते? शरीफ को आर्य कहते। शरीफ की भक्ति कर सकता, गिरा भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए बताया। तो राजा राणा पत नर होए हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसा धर्माने गोपाल। केवल राजे मारे 60-70,000 थे, सारा सुहा बन गया, राजा ने सिर झुका दिया। वो तो राम का भरोसा रहते। और किस किस की बातें बताऊं मैं, लंबी मिसालें कहना नहीं काम जाने। तेरे राम का भरोसा सर वो तिर जाते। एक महात्मा तो जब पैर आ रहा है, हमारी जिंदगी पता होगा तो उसे 3 से पैर जा रहा है, घर में गोली से खत्म कर दिया। क्या वो संत थोड़े थे? संत होते तो क्या ये दशा होंगी? संत दादू था, पलटू था, रहदास था, स्वामी जी था, सावन सिंह थे, अक्षूर महाराज, जयमल सिंह थे। संतों का मार्ग ये अलग होता है। धीरे में संतों की बड़ाई करता है। संत आते दुनिया में और अपना रुका देगी, चले जाते, पवित्र होते, पवित्र होते आगे के गई गया हुई सतगुरु की काटे जन के जाल, जन्म जन्म के पाप निवारे कर दिया। क्या कहूँ मैं, मेरी कहूँ का आप लोगों की कहूँ। आज नाम लेना मन का तुम्हारे पर बड़ी दया हो रही है, किसकी के राज दयाल की। मैं तो बड़ा अभागा था कि 5 वर्ष का घूमन लगा था, 3 की साल में संत सतगुरु मिले, इतने सारे खेल खेल की देखे, समझ गए सब। बल्कि मैं एक मेरा प्रेमी था शेखा का थोड़ा, वो मैंने कहने लगा निवाज पढ़, मैंने कहा मैं नाम तो नहीं आता, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नु कया करे। मैंने बड़ा आनंद, अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ,
इतनी मस्ती आई कि एक दिन मैं अपने आप को भूल गया। मैंने कहा अब मैं कहता हूँ वाकई ठीक है, नाम तो मन की वृत्ति एकाग्र करने के लिए है। समझिए, ये जो जाप करते हैं बोलते हैं तो मन की वृत्ति एकाग्र करने के लिए है। जब आगे जाओगे वह धुनी सब की एक है, साज लिए वह न कभी बंद होती न कभी बंद होगी। मैं अपने सारा बताया क्यों मैंने दे रहा है बात में। मेरे पास में चढ़ थोड़ी कबूजा क्या नाम जपती है, उन्हें कई बार लगाई, देर नहीं लगा। मैंने थोड़ा बताऊं वो कहना बकरी का 3 टांग में तो ये मन कर मेरे जत की कि बिल्कुल ही तो मन की वृत्ति कादर करने लिए। थोड़ी वो गुरु ने पूछी कि क्या नाम दिया इसने, बोला मैं नाम नहीं दिया, मैं अबूझ के। वह कहने लगी बताया था बकरी का 3 टांग, कद बताया। बोला माई हमारा नाम बता दो। बोला क्या नाम था, बकरी का 3 टांग, बकरी 3 टांग। बोला मैं दूसरे की भाई पूछी। और उसी में मैं देखा मेरे तक तो प्रकाश हो सब रहा जी, प्रकाश हो सकते और शांति हुई। अब बताइए बाबा सिर कर दी गुरु अर्जुन साहब का बखत की साल आ गई, उसका वजन भाई बन जाता बेला। और भाई बेला जब जोर जंगल होके आए थे लाडना पकड़े, महाराज गुरु अर्जुन साहब जा रहे थे कहीं, वो कहने लगे अर्जुन साहब महाराज गुरु जी बोला तुम 10 की जाइयो कि जाओ सो। बोला अरे बेला तू राह घेड़े ने गेला, वो मंत्र बना लिया बेला राह घेड़े ने गेला। पर्दा खुल गया, पर्दा खुल गया। जब आए वो अनुभव बोलने लगा, वो पहली रहा करके आश्रम में खिंच गए सारे कि महाराज अर्जुन साहब बोले क्या बात। बोला तेरे दरबार में कोई न्याय भई अन्याय से। वो कहना क्यों क्या बात हुई कि कहा उसका तो पर्दा खुल गया, हम इतने दिन की सेवा करके हमारा कुछ भी नहीं हुआ। तो महाराज तो संत शांति होते उन्हें समझाने के लिए कहा बैठ जाओ, भांग जाओ, भांग ले घोटो इसको। नू कहते जितनी घोटेगी उतना नशा ज्यादा करेगी। बोले हाँ जी कहते घोटो खूब घोटी, तो और घोटो और खूब घोट के मटका भर लिया और सब ने लोटा भर बैठी दे दिया। बोला लो बोले करा, बोला तड़ू भर नीचे घेर के जाओ। सारी तड़ू भर के नीचे घेर दी, तड़ू भर घेर निकलना लगा। अभी नशा तो नहीं आती से कह दी। बोला जी नशा कैसा हो, नीचे घेर दी ने तीवड़ा नशा होता, घोटकी पी जा। अरे मूर्खो वो घोटकी पी जा और तुमने नाम को घोटकी पिया हो, इसीलिए नाम को घोटकी पी जाता है न वो जी जाता है, और नाम को घोटकी नहीं पीता तो जन्म जन्म दुखी होता रहता। ये नाम तो मन की वृत्ति एकाग्र करने के लिए से। महाराज फकीर तुम्हें बताई दिन बोला मेरे पाया, बोला जी 5 नाम दे दो। अरे बोला भाई 5 नाम में बताइयो कर। बोले कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बोला मेरे 12 दुनिया। बोला जी गए होगी क्या। बोले मैं 2 4 कौन करता तो भाषण बैठता हूँ, प्रकाश दिखता है और शब्द की धुनी सुनती रहता। किसने थोड़ा जाके यह मन करता है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मन की वृत्ति करना आप लोगों को बताता हूँ, आप बड़ी समझ भीड़ में हो गया बातें तो अभ्यास करते हैं। मिस्त्री वर्ग जल्दी आ जाए से क्यों मैं मिस्त्री की बड़ाई क्यों करता, बहादुर गढ़ इसकी क्यों करता हूँ कि ये बड़ा हिम्मत वाला है। और मैं हर सत्संग करता मालिक को शांति दे और परीक्षा की काल करे। अब तो इस पर दया है, दया इतनी हिम्मत और कोई कर नहीं सकता। इतना दिल खुला मैं भी रो पड़ा, इसका ठंड पानी नहीं, इतनी हिम्मत मेरा 2 दिन चले क्या इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो क्या कहा रात के मुझ पर दया हुई सतगुरु की, क्या कहा बाटे जम के जाल। मेरे पर तो दया ही सब ने पता से कि मैं सारा घूमना फिरा। जब उनके पास में गया कर ला क्या बात है कि जी नाम लेने लाके अरे मूर्ख जो वाड़ा रहने तो परमात्मा मिलता खागड़ जो वो सबको मिल जाता ही वाड़े रहते तू कहीं लंगोटी तो घाल लगते पाए। उन्हें सारी दया करके ने जब नाम दिया भेद बताया मेरे सुनो हो मालिक तो तिल को और लहरे गया तेरे भीतर बस्ताब धरी तिल का और पहाड़ खड़ा चादर खूब है जो तिल का और लहरे गया मामूली में तप करया जब करया बतेरा करया वो किनारे पर रह गया। सतगुरु का बगैर कुछ नहीं बने। सतगुरु भेद बताया इन मंदिरों का अक्षरों का सब बता करके इनका अब साधन अभ्यास करता है। और उसी वह नियम कराता संगत के 4 पैसे मत खाना।
संगत के संगत का लगाना, और एक लिगड़ के हाथ पाया का मत लगाना, अपना कमा के खाना जिंदगी है। और कबीर दादू परटू नाने सबकी साथ दिखाई, ये सब न कमाई खाए। मैं भी खुला कह देता हूँ इस बात ने कि गुरु के चेला घर लेके अपने बाप का बेटे पोते दादा बनाते, इससे बड़ा पाप नहीं है कोई। ये तो पूरा पाप है। नानक का हाथ पर आया मान का, उससे का उससे दूर, दोनों पाप लगता। इसलिए मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे दम के दार। कौन से दम के दार थे? जितनी पूजा पाठ होम यज्ञ तीर्थ व्रत ये सारे दम के दार थे। और ये सारा घटा करके न भेद बता दिया मंदिर असली, और असली घटा पता के काटे दम के दार। जलन जलन के पाप निवारे कर दिया ध्यान, के जलन जलन के पाप कट जाते। किस तरह? जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखन नमरिया, कोटि जल में पाप कट जाते। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखन निमड़िया, संतों के दर्शन से आई कड़ा बला, दो दंड सूड़ी और कांटे में करते। जब सतगुरु नाम देता कोटि जल में पाप कट जाते। कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे दम के जाल, जलम जलम के पाप निवारे कर दिया निहाल। इस तरह निहाल कर दिए, जलम जलम के पाप दूर कर दिए। और क्या कर दिया? सुखी कर दिया नाम देके। इसलिए नाम तो थे लोक में सतखंड में, इसलिए नाम दे के निहाल कर दिए। और कौन सा नाम दिया? धनात्म नाम दो, एक वर्णात्मक एक धनात्मक। वर्णात्मक कौन सा? लेखन पढ़न माया, वो है वर्णात्मक को आया। स्वामी जी कहते लेखन माया, तो लेखन पढ़ में तो सारे आ जाते। 5 नाम दे राधा स्वामी सब आ जाते, मगर वो नाम लेखन पढ़ नहीं आता। कौन सा? लेखियो के लिखोगी, वो लिख सकते नहीं। गैबी धन को कौन लिख सकता है? और उसी को कबीर साहब ने कहा, गात मरा अजपा मरा अनद भी मर जा, स्वर्ग समानी शब्द मरता है काल नहीं खा। फिर के गए हिलमिल खेलू शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत ये कर क्या पंडित के शब्द की ध्वनि सुन ली, शब्द का पता लग गया तो जीवन सफल हो। इसीलिए पत्र के कहा कि महात्मा बार बार कहते, मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे दम के जाल, जलन जलन के पाप निवारे कर दिए आज निहाल। के आज निहाल कर दियो, पता दे के मैं 18वीं मंजिल का, और दुनिया तो आगे ले गया, काल माया तो काट दिया, कर दिए आज निहाल। इस सब केवल तीनों ताप तो बसा दिया, आदि देव आदि भूत, और तीनों गुणों का आगे ले गया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। किसका बता? तीनों रामा का आगे ले गया। उनसे राम एक राम दशरथ घर बोला, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल प्रसारा, और संतों का राम तीनों से न्यारा आगे ले गया। इसीलिए जलन जलन के पाप काट दिए सतगुरु ने, और बड़ी भारी दागे आगे के कहते हैं। रेट चलते क्या के रेट चलते? तुम देखा खेता में रेट चलता, पानी भर भर के जाता, वो भरता जाता। इस तरह हमारे भी रेट चलते हैं। किस तरह? कभी गादड़, कभी कुत्ते, कभी सूसे, कभी मूसे, कभी बिल्ली, कभी खड़का, कभी कातरा, कभी गोलिया, कभी हिरण, कभी मुर्गी, कभी कुछ जो 84 का चक्कर चलता है। इसी को तो कहते 9 लाख जल के जीव, 10 लाख पखेरु जान, 11 की घर में 57 20 बखान, 30 लाख पशु जोड़ी है, 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजन तुलसी धन है। तुलसी साहब कहते इनमें जो राम का भजन करता वो धन है। नहीं तो रेट चलता रहता, सारी जिंदगी का रेट चलता, देखा नहीं। ये तो कहते आग लगी आकाश में झट झट पड़े अंगार, संतना हुए संसार में जड़ मरता संसार, जगत में स्वर मरता संसार। वो आज क्या की लगी इसे रेट चलना है क्या? कर्मों का। तुम्हारे पिछले कर्म के उनके अनुसार एक जन्म मिल गया, एक खोटे घड़ो गया थे उनके अनुसार आगे जन्म मिल जाएगा। इसीलिए परालत बढ़ती रहती है। पिछली परालत थी, हम जन्म ले लिया, एक क्रिया कर्म करते, क्रियावान करते, इसकी आगे परालत बढ़ जाती है, रेट चलता रहता। ये महात्मा कहते हैं कि शरीर से कर्म बनता है, कर्म तो शरीर मिलता है। इसे कर्म करो अच्छे, जिन तक गिरावट नहीं, अच्छे कर्म करोगे
तो तिर जाओगे, बुरे कर्म करो तो गिर जाओगे। रेट कर 4 युग बीत गए। सतयुग बीता कितना? 14 लाख को 1000 वर्ष का, और फिर त्रेता या 12 लाख को 1000 वर्ष का, और फिर द्वापर आया 8 लाख को 1000 वर्ष का, और फिर कलयुग 4 लाख को 1000 वर्ष का। सारे मिलके लेकर को बता रहा था कि कितने 43 लाख करके 20,000 की कितने होते। तो इतने युग बीत गए, चलती चलती रेट चलती चलती। अब ये मौका मिला से, और इस मौके को भी चूक गए तो मेरी बहन और भाइयों फिर ठिकाना नहीं। ये बड़ा कीमती टाइम मिला है। कितने महात्मा के कई चले गए। आज का लाभ आ लीजिए, कल किसको हो, ये तन माटी मिल जाएगा, जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए, बहुत जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से भीड़ थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझाओ सरकारी। ये कितने धन्नाड़ कितने चले गए, के होता रहा। ये मालिक की दया तो बड़ा कीमती थे। मालिक ने अपना रूप दे दिया, नर नारायणी दे दी। ये नर नारायणी दे मिलकी ने फिर जब धोखा करते, सबसे बड़ा पाप हम ये करते, अपनी आत्मा को धोखा देते। जो इंसान अपनी आत्मा को धोखा देता वो कभी नहीं बच सकता नहीं, और जो इंसान अपनी आत्मा को धोखा नहीं देता वो बच जाएगा। धोखा देना क्या? शराबा कबाबा विषय विकारों उसको मलिन करते जा रहे हैं। इसको धोखा ये देते हो, इसको बचना चाहते हो, दोनों वक्त ध्यान में बैठा करो। जो नाम है नाम को याद करा करो। इसी जिंदगी प्रकाश को देखो, इस जिंदगी शब्द की ध्वनि को सुनो, इसी जिंदगी गुरु का रूप प्रकट कर लो, इसी जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करो, फिर जाओगे। क्या पता कल किसी ने देखा। ये महात्मा बार बार संदेशा दिन आए, आगे थारी मर्जी से करो चाहे न करो। क्यों कि ये बड़ा कीमती मौका मिला। इनका चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन तोला हुए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, ठेके बनेगा तेरी खोर मरी का। कि कभी कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 20 का, कोई 30, सब ने जाना से कोई किसी तरह कोई किस तरह। भागी तो वो ऐसे जो सतगुरु का रूप प्रकट कर दिया। भागी तो वो ऐसे सतगुरु का नाम ले लिया। मैं पाखंड की बातें नहीं कहता। नहीं कबीर साहब लिखा से 1 लाख गौ दान करी जाए, इतना पुरता एक मान को नाम दिवाना पूर्ण सतगुरु से। और पूर्ण सतगुरु का नाम मिल गया तो उसने घबराना इनका 4 जो लागो नरक में जा भी नहीं सकता। ये संतों का मार्ग बताता। क्यों कि पूर्ण सतगुरु की क्या पहचान होती, बता तो रही गया। मतलब अपने पाया में कुम्हाड़ी मारना अच्छा कोई होता। पूर्ण सतगुरु घंटे 2 घंटे फालतू नहीं सोता नहीं। पूर्ण सतगुरु छटान 1.5 फालतू नहीं खा सकता नहीं। पूर्ण सतगुरु ने किसी की बुराई करने के लिए आंदा। पूर्ण सतगुरु ने किसी जरूरत है, पूर्ण सतगुरु तो सतगुरु की जरूरत है, वो सतगुरु के पास रहता है। पूर्ण सतगुरु वो होता 18 मंदिरों का भेद दे। पूर्ण सतगुरु 52 अक्षरों का भेद दे। पूर्ण सतगुरु 72 नाणों का भेद दे। पूर्ण सतगुरु वो होता 16 जगन का भेद दे। पूर्ण सतगुरु वो होता 10 प्रकार के सब समझा के और पूरा भेद दे दे रहा संतान में ले, उसको कहते हैं। अपना कुछ लीजिए, झगड़ा करो थारी मर्जी से। जैसे एक प्रेमी क्या नाम जपा था कि माता पार्वती और शिव जी का जाप कर रहा था। एक प्रेमी भाई आ गया मुसलमान, वो माता फातिमा और बाबा आदम कह रहा था। दोनों झगड़ा हो गया। रे मूर्ख लड़ते कि वो दोनों एक यही को समझ गए। मुसलमान अल्लाह कहते, तब उसको वाहे गुरु कह दो, उसको राम कह दो। वो क्या करते, वो और के भी बोल दे, रहीम कह देंगे होंगे। तब तो लफ्जों के झगड़े मत फंसो न, और एक ही बात को ले लो। अगर हमारे मुसलमान भाइयों ने कितनी बड़ी बातें लिखी है, मेरे पास कुरान है, उनमें लिखा था कि अगर मक्का को फूट दे उसको खुदा बख्श देगा, और शराब की वो खुदा नहीं बख्शेगा। क्या हिंदुओं में नहीं है ये बातें कि शराब पीने वाला और राक्षस होता उसको परमात्मा नहीं बख्शेगा। और शराब भी तो इतना बुरा होता, वारी धर्म के पाया में कुम्हाड़ी मारता। हिंदुओं का, सिखों का और ईसाइयों का और मुसलमान धर्म तो एक ही आर्य, सब के सब पूर्ण मानता। कोई माँ बाप की सेवा करता, न तो भाइयों का प्यार, न झगड़े बाजी। मैं एक बार बंगली कलकत्ता जा रहा था,
और शाम में हमारे प्यारे लाल शेख था गुजर गया, मेरे सेठी मास्टर बताने लगा, बोला 3 साल का झगड़ा खत्म हो गया। 3 साल का झगड़ा? बोला हाँ। मैं क्या था पता? बोला क्या कहेगा, तो हद होगी, हिंदुओं पर इतना असर नहीं पड़ा, मुसलमानों पर असर पड़ा। मैं क्या बोला, मेरे घोड़े थे मेरे 2 भाई मुसलमान, और दोनों मुकदमा चाह लिया, 3 साल तक खारिज कर दिया। मैं किस तरह? बोला रात को ने भरत मिलाप देखा था रामायण में, और भरतों के समय राज ने ठुकराव से, राम ने ठुकराव से, दोनों ने राज की गिंडी बना रखी है। जब दोनों भाइयों का जन्म 12 पैदा गया, बोला हम टूट गए। राम तो ठुकराव लाए, राम एक 2 हज़ार हमको ऊपर मुकदमे चाले, डूब के मिल गया। बड़ा भाई लड़के भाई के हाँ मैं तो जा नहीं गा कचहरी में, मेरा मुकदमा खारिज है, तू जमीन संभाल। बोला मैं नहीं लू, तू भी संभाल। दोनों दूसरी बड़ झगड़ा चाल पड़े। अब बताइए, वो तो सुधर गए, और हम लोग चाहे कितनी भरत मिलाप सुन लो, चाहे राम मिलाप सुन लो, चाहे सीता मिलाप सुन, हम बिगड़ते जा रही। इसीलिए बताइए, हमारा धर्म मुसलमान धर्म एक तो सही न्यारा थोड़ा ही है, सिखों का ईसाइयों का धर्म एक तो सही न्यारा थोड़ा ही है। मैं एक ही बात करता हूँ कि हमारा आर्य धर्म सबकी जान है, आर्य धर्म पवित्र है। और कई जगह पर आर्य इकट्ठे होते, वो कहते आर्य धर्म भूलते जा रहे हैं। आर्य धर्म अगर तुम मानो तो आर्य धर्म तो ये एक नारी सो सदा जती, एक दिन खाओ सदा बरती। क्या जो एक नारी वाला उसमें भी शक्ति होती है, तो एक पतिव्रता में शक्ति नहीं होती। वह ब्रह्मा विष्णु को छोटे छोटे बना देती है, 6 महीने की सूर्य रोक देती है, तो एक नारी व्रता भी चाहे सो कर सकता। आर्य धर्म हमारा एक पवित्र धर्म है, आर्य धर्म हमारा एक असली सनातन धर्म है, और आर्य धर्म हमारा असली संत मत है। कोई आवे तो बात करने आ जाओ, मेरा दरवाजा खुला है। इसीलिए कहता हूँ तुम्हारी विराट के जिन मुझ पर दया हुई सतगुरु की, कबूल लागी ढाल। सुनो भाई साहब, ये सागर काल, क्या सागर काल किस तरह भरे? जब पूर्ण सतगुरु की दया हुई 84 तो बचा लिए, और सागर काल ये भर दिया। 3 गुण आगे ले गया सतगुरु, और सतगुरु आगे ले जाकर वो सागर काल भर के दिखा दिए कि वह म्यादी मुक्ति नहीं है, वह तो अनादि मुक्ति है। म्यादी मुक्ति तो है ब्रह्मा की, विष्णु के, शंकर जी के, देवी देव के अवतारों की, ये म्यादी मुक्ति है, अनादि मुक्ति नहीं है। बोलो तो बोलो, अनादि मुक्ति संतों की है। और संत ये कहते हैं कि सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाएगी, वो बच जाता। इन्हें मैं 2 4 5 आपने कही क्या तेज हो गया, पौने 2 घंटे में ये सत्संग कर दिया, सब सुना दूंगा, फिर आगे थारी मर्जी।
जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। किसे बोल मैं फिर माँ बोला चलिए वेद बनाया, किसे बोल मैं फिर माँ बोला चलिए वेद बनाया। वेद पढ़ता पंडित बोला सत वस्तु नहीं पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। इसे बोल मैं विष्णु बोला दिन माया जाल बिछाया, इसे बोल मैं विष्णु बोला दिन माया जाल बिछाया। देवता में विपदा पड़गी बिंदा दौड़ आया, जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। उसे बोल मैं शिव जी बोला जन भीखम पंथ चलाया, उसे बोल मैं शिव जी बोल जन भीखम पंथ चलाया। दौड़े खबर लिया हाथ में घर घर अलग जगाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। उसे बोल मोहम्मद बोला जब न्यारा मैं जब बनाया, उसे बोल मोहम्मद बोला जब न्यारा मैं जब बनाया। कर कैया खातर गया भटकता लेंगे मोछ कटाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। इसे बोल मैं नारद बोला ये मुख बंदर का बनवाया, इसे बोल मैं नारद बोला देवा श्लोक पुराया, इसे बोल मैं नारद बोला देवा श्लोक पुराया। मान देख के आका खा गया मुख बंदर का बनवाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। बोल मिट्टी जब कटी चौरासी सत्य समझ में आया, बोल मिट्टी जब कटी चौरासी सत्य समझ में आया। कहे कबीर सुनो भाई साधो आके मैं आप समाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया, जीवन सब जगह भूलारे पाया। सत्संग था जिसका व्यवसाय में शब्द कबीर साहब का वो शब्द था, कबीर साहब का वो शब्द। और ये आप लोगों ने कहा कि कबीर साहब चारों युगों के संत थे, पूर्ण पुरुष थे और बड़े तेज बल के सब पूछा जाए। कबीर साहब ने आर्या धर्म को बता दिया, न कबीर साहब नहीं आंदे तो आर्या धर्म भी नहीं रहता है। वो पूछना पड़ा जी मेरे पास और नहीं समझो तो कबीर साहब ने तुम्हारा आर्या धर्म बता के रखा। हिंदू मुसलमान दोनों बराबर रखे उसे। हिंदू को भी कितना कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद छोड़ो, ये तो यार मजाक का, अगर किसी का मत दुखाइए इधर खास खुलाता पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं छोड़ा
सदर मुल्ला बांध दे क्या बड़ा मैं खुदा ये परमात्मा को तो जाओगे संतों का मारे करने का सर कबीर साहब तो पहले कितने पाए कि बुद्ध मत फैला, फिर बुद्ध मत, फिर मोहम्मद साहब आकर मुसलमान बन गए। कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान दोनों को एक मिला के रखा। और कितनी बड़ी बात, हिंदू के सतगुरु का या मुसलमान के पीर दोनों दिन में झगड़ा मचा तो हम पाया सही ये दोनों ने दिन धर्म के से झगड़ाबाजी छोड़ो, अपना भजन सुनन करो। जिन सतगुरु मिल जाता उनका काम पूरा बन जाता। सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। मैं आप लोगों को ये 2 घंटे सत्संग दे दिया और नामदान का भी टेम दिया। बात ये कई नामदान खाकर पीछे आए थे। और भैया बात सुनो कि बसंत पंचमी का दिन कल तो मैं मौन कर लूंगा और बसंत पंचमी दिन नाम मिलेगा अंतर कौन का सुना होगा न चौधरी उद्मीरा पेश उसमें फल मन का सत्संग है आगरा बसंत पंचमी उस तरह 5 दिन 4 दिन 7 दिन पीछे गेल का सत्संग यहाँ का करूंगा। फिर यहाँ भी मिल जाना और इतना उड़े के सत्संगी तुम्हें कई लिखाने करते कमरे उमरे तो वो भाई तुम्हारी बड़ी कमेटी से न ठीक ठाक बनो, अच्छे मार्ग बन की रहो, ठीक दाम सत्संग को गिराने की कोशिश मत करो, बढ़ाने की कोशिश करो। और मेरे दिमाग में तो ऐसी आती है सुन दयाल जो करता वो अच्छा करता है। मेरे गांव में तो मेरा कोई ऐसा कोई ध्यान है और सत्संग इतना बढ़ता गया, बड़ी जड़ काटते गए, पीछे पीछे सत्संग बढ़ता गया। ये आज के सब अच्छा गाया करते आगे लगी पीछे ये लोगो आगे लगी रहा करते कमर पीछे ये हो जाए। और जो आश्रम की सत्संग की बुराई करते हुए गिरते गए, संतों की जो निंदा करते गिर जाते। इसलिए आश्रम में ख्याल करके रखो कि जो आश्रम में कटाक्ष करेगा वो गिर जाएगा। तो मैं द्वार में सत्संग करते सब प्रेमी आया करो जाने वाले होंगे और कम से कम 1 घंटे सत्संग को जरूर करा। 10 मिनट में थोड़े क्या भूल खेलना से भूल वाले भी दुखी दया करें, वो भी कई बार खेल टकरम टकरे। तो इसलिए कम से 1 घंटे तो सत्संग करा। शब्दवाणी बोलने शब्दवाणी बोलो, किताब पढ़ ले अपना बैठे तुम और एक घंटे उस तो 1 घंटे था शुक्र में तो लग देगा। और मैं तो ये देखना चाहूँ कि ये आश्रम आश्रम की तरह खड़ी भूत खिला देखना चाहूँ। अगर तुम बोले कि इस एरिए के सत्संगी होते कि इतने एरिए सत्संगी बने हो, तुम अगर बढ़ाना चाहते सत्संग तो क्यों नहीं बढ़ सकता। मेरी आस पूरी होगी। घायनावस्था आश्रम की तरह ये भी उसी तरह खड़ी भूत बड़ा बनेगा बहुत तरह। तो मदद करो, सेवा करो, सब मिलके काम करो, मिलके रहो। इधर अब कोई सेवा लिखाने हो तो भाई मेरे पास कोई शक्ति में सर कोई न ये बुरे सकुन गोयल सकुन से कई जने खड़े से और उनका बतरा लो अपने कई जने बैठे कमरे कर लो भाई। मैं तो आप लोगों तुम्हें सरकार में जो 1 लाख भरा तो कितनी मेहनत है दूने मिर्चियां हमें दूने ले लियो गई आश्रम डेढ़ थोड़ा आश्रम तो दूने ले लियो कितने कर लो जाओ जैसे खिलवाड़ी आ रहा भी सोचना चाहिए कि थारे पे कट गए बड़े शासन सरले को तो एरिए का पूरे के सब सच्चे मिलके अरे काम करना चाहिए। इतना ही जानकारी और जानता भी नहीं क्यों एरिए का एक मोड़ सही आश्रम और जिसने जमीन दी उसकी तो हिम्मत कितना भागी है। मैं तो उनकी बढ़ाई करता हूँ। हमारे दादरी में जमीन दियो लगन जमीन रहेगी गिरती रहेगी। जमीन तो न्यू चली जाती न्यू आ जाती कितनी जाती है। कितना बड़ा काम करा सदा सत्संग होना रहेगा नाम रहेगा। इसीलिए ऐसा दान सबसे बड़ा दान क्या नाम दान। जहाँ नाम दान दिया जाता है तो नाम का व्यवहार होता है। जहाँ भंडारे में तो सोचता हूँ ध्यानी भंडारा कर दिन में इतना रोज कई साल घर में भंडारा चलना चाहिए। मगर तुम पालोगे तो चलेगा, तुम इनमें ढीले रहे तो बताइए केगरा समझो सन मामा इतने मानसा बीच में पकड़ लिया से
तो ये बात सब के सब समझ के काम करो। भंडारा चलेगा तो तुम चिर जाओगे। भंडारा तो सत्संग का भंडारा तो मेरा से और भंडारा तुम करते हो। इतना खर्च करो, रोटियां उतना नाच भी तुम्हारे पास जाएगा, अंतर आ जाएगा। बतेरी दया फिर पूरा भी अगर दया होगी तो 2-4 किले लिए गए वो काम चली जाएगा। और 2-4 के जन 2 किले ये 20 हुए दे देगा तो इतनी लहर आओगी। जैना ने ये तो भाग होता कि साथ देने वाला करने वाली तो एक और चीज है। ये तो बड़ी भारी काम करते हो, सत्संग करो, फूलदान प्यार कर प्रेम करो हो। सत्संगी जहाँ प्रेम अवसर फिनिश है, और जहाँ प्रेम नहीं कुछ भी नहीं। मेरा काम तो प्रेम का था। न मैं जाति पाति जानता न मैं जब जानता मैं तो 2 जाति जाने, स्त्री पुरुष जाति 2। और मैं जब भी 2 जानते आस्तिक नास्तिक। मैं तो जानता नहीं परमात्मा भक्ति करना 2 जानता है। एक वर्णात्म है धनात्म। जब वर्णात्म नाम मिल गया कदम धनात्म की दया हो जाएगी। अपना काम करते रहो। ये लिए सब को राधा रे दुनिया होई रे दीवानी, भक्ति भावन बोधगी। कोई तो आवे दौलत मांगे, कोई तो आवे दौलत मांगे। बैठे रुपया लीजिए जी, कोई करावे गाहक गाई, सुनते गुसाई लीजिए जी। होई रे दीवानी, भक्ति भाव नहीं बोधनी। सत्य का कोई गाहक नाई, सत्य का कोई ग्राहक नाई। झूठे जगत पति जी, कह कबीर सुनो भाई साधो, अंधों का क्या कीजिए जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, अंधों का क्या कीजिए जी। ऐसी रे दुनिया हुई रे दीवानी, भक्ति भाव नहीं बोझनी। राधा हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहुनार। नाम गिना जम लोक में, पावे दुख अपार। मेरे सतगुरु में प्यारे, देव दर्शन प्यास गुजारे। मेरे सतगुरु में प्यारे, देव दर्शन प्यास गुजारे। जगत जाल माया का फंदा, बहुत दिया भरम
जगत जाल माया का फंदा बहुत दिया भर मारे तुम बिन ठोर कहीं नहीं पाई आया द्वार तुम्हारे मेरे सतगुरु मीत प्यारे दो दर्शन प्यास गुजारे दुनिया झूठी माया लूटी टूटे सभी सहारे दुनिया झूठी माया लूटी टूटे सभी सहारे एक आसरा लिया तुम्हारा दुखिया दीन पुकारे मेरे सतगुरु मीत प्यारे देव दर्शन प्यास बुझारे देव दर्शन प्यास बुझारे दया करो हे अंतर्यामी सबको बख्शण हारे दया करो हे अंतर्यामी सबको बख्शण हारे तुम हो दाता मैं हूँ भिक्षु आया हाथ पसारे मेरे सतगुरु मीत प्यारे देव दर्शन प्यास बुझारे देव दर्शन प्यास बुझारे जो भी आया शरण तुम्हारी सबको लिया अपना रे जो भी आया शरण तुम्हारी सबको लिया अपना रे मेरे जैसे करोड़ों पापी सतगुरु तुमने तारे मेरे सतगुरु मीत प्यारे देव दर्शन प्यास बुझारे देव दर्शन प्यास बुझारे दीन दयाल दया के दाता सब कुछ हाथ तुम्हारे दीन दयाल दया के दाता सब कुछ हाथ तुम्हारे मेरे जैसे गरीब अनाथ की तुम बिन कौन सुधारे मेरे सतगुरु मीत प्यारे देव दर्शन प्यास बुझारे देव दर्शन प्यास बुझारे सबकी तुमने लज्जा राखी लाज बतावन हारे सबकी तुमने लज्जा राखी लाज बतावन हारे दास मदन को अपना कर लो आया शरण तुम्हारे मेरे सतगुरु मीत प्यारे देव दर्शन प्यास बुझारे देव दर्शन प्यास बुझारे मिलता नया आत्म ज्ञान गुरु के बिना मिलता नया आत्म
ज्ञान गुरु के बिना कटता ना समय का जाड़े गुरु के बिना बस्ती बसोता है बन को जाओ बस्ती बसोता है बन को जाओ झोली फेरोता है भगवान आओ मरता ना मन का मान गुरु के बिना मिलता ना आत्म ज्ञान गुरु के बिना कटता ना जम का जाल गुरु के बिना जटा बधाता है मुंडाओ जटा बधाता है मुंडे मुंडाओ जपता पे करोता है धूनी रमाओ होता नहीं कल्याण गुरु के बिना मिलता ना आत्म ज्ञान गुरु के बिना कटता ना जम का जाड़ गुरु के बिना गीता पढ़ोता है सप्ता बताओ पढ़े पोती पंडित को आओ मिलता नहीं ने जना मैं गुरु के बिना कटता ना जम का जाल गुरु के बिना काशी जाता है मथुरा जाओ तीरथ जाता है मलमल लाओ सुल्ताना मन का बैल गुरु के बिना कटता ना जम का जाल गुरु के बिना मंदिर जाता है ठाकुर धाओ मस्जिद में चाहे शीशे झुकाओ होता ना पर घटवान गुरु के बिना कटता ना जम का जाड़ गुरु के बिना मोन करो चाहे बचन सुनाओ व्रत करो चाहे भर भर खाओ पट को चारों खान गुरु के बिना मिलता नया आत्म ज्ञान गुरु के बिना गुरु तारा चंद की शरण में आओ गुरु तारा चंद की शरण में आओ दास मदन
देखा स्वामी धाम गुरु के बिना कटता न जम का जाले गुरु के बिना। राधा स्वामी कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डार कोए। सब मन का घट में हो उजियारा, मान गुमान छोड़ सब मन का घट में हो उजियारा। मूर्ख मानस पढ़ जावा खुल रही पाठशाला, सुमरण कर लेने घर से नारा, जय पाका सुमरण कर लेने घर से नारा। ब्रह्मा विष्णु देव महेश्वर ये दूर लाई प्योर महाराजी
करतारा ओ अंग सो अंग आव जावे ये नहीं करतारा कहे कबीर सुनो वो साधो सब सबद निराधार हमारे गुरु में बाण ज्ञान का महाराज खुले गया मोक्ष द्वार हमारे गुरु ने बाण शब्द का महाराज कापड़े पान सुपारी खाए कबीर गुरु की भक्ति भी बांधा जमपुर जाए मेरे पिया की डरिया चढ़ के मैं